भगवान निवास में सुख और शांति दो सास बहू रहा करती थी। शांति के अंदर जरा भी शांति नाम की चीज नहीं थी, तो वहीं सास सुख अपनी बहू से बिल्कुल भी सुखी नहीं थी। ऐसे ही एक दिन सुख अपने कमरे में लेटी हुई टीवी देख रही होती है कि तभी उसे रसोई घर से कुछ बर्तन टूटने की आवाज आती है और वह खुद से बोलती है। इतना बोलकर सुख रसोई घर में जाती है, जहां वह देखती है कि उसकी बहू शांति हाथों में बेलन लेकर चूहे को पकड़ रही होती है और घर के सारे बर्तन तोड़ फोड़ रही होती है। यह सब देखकर सुख का पारा गर्म हो जाता है और वह बिल्कुल चिल्लाते हुए शांति से बोलती है। अरे बहू, ये तू क्या कर रही है? माँ जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा? मैं इस बदमाश चूहे को भगा रही हूँ। अरे करम जली, पर चूहा है कहाँ जो चूहे को भगा रही है? अरे माँ जी, लगता है चूहा आपको देखकर भाग गया। तू कहना क्या चाहती है? यही कि आप इतनी खतरनाक हो कि आपका चेहरा जो भी देखे ना वो डर के भाग जाता है। मैं तो सिर्फ वो तो मैं ही हूँ जो आपको झेल रही हूँ। अलमोही, मुझे झेल रही है तू, बल्कि मैं तुझे झेल रही हूँ। अरे मेरे तो कर्म ही फूट गए। पता नहीं कौन सी घड़ी में मैंने तेरी शादी अपने बेटे से करवा दी। नाम तो तेरा शांति है, पर इस घर में एक पल की भी शांति नहीं। पता नहीं तुझे? क्या माँ जी, नाम में क्या रखा है? अब आपका ही नाम देख लो। आपका नाम तो सुख है, पर किसी भी तरह का कोई सुख नहीं देती आप। दोनों सास बहू एक दूसरे को तीखे बोल बोल रहे होते हैं। उन दोनों की छोटी सी लड़ाई बड़ी हो जाती और अब दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए अपने हाथों में बेलन चमचा उठाकर एक दूसरे से लड़ने लगती है। लेकिन तभी वहां सुख का बेटा ओम आ जाता है और वह अपनी माँ और बीबी को लड़ता देख उन दोनों के बीच में आकर उन दोनों से बोलता है। माँ, शांति, तुम दोनों छोटे बच्चे हो क्या, जो आपस में जब देखो तब बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो? हाँ हाँ बेटा, तू तो मुझे ही बोलेगा ना। शादी के बाद आखिर तू जोरू का गुलाम जो हो गया है। हाँ हाँ, अगर इतनी ही दिक्कत हो रही थी तो बेटे की शादी ही न करवाती, खुद ही शादी कर लेती। और शादी हुई है तो कुछ जिम्मेदारी भी है इनके ऊपर, लेकिन इनसे तो वो भी नहीं होता। जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी इस घर में बहू बनकर आने पर। इस घर की बहू बनने से तो अच्छा था कि मैं कुंवारी रह लेती। शांत हो जाओ तुम दोनों, बहुत हो गई तुम दोनों की लड़ाई। आखिर तुम दोनों सास बहू की तरह क्यों नहीं रहती? अरे सास बहू में कितना प्यार होता है, वह दोनों माँ बेटी की तरह होती है। पर आप दोनों तो हर समय जंगली बिल्लियों की तरह लड़ती रहती हो। जानती भी हो पड़ोस में सब आप दोनों के बारे में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लड़ाकू सास बहू। और दोनों सच में लड़ाकू सास बहू हो। मैं आप दोनों से परेशान हो चुका हूं। इतना बोलकर ओम नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों सास बहू एक दूसरे से समझौता कर लेती है और ओम के लिए उसकी मनपसंद का खाना बनाती है। रात को ओम खाने के लिए आता है, जिसके बाद सुख अपने हाथों से आलू के पराठे बनाकर ओम को खाने को देती है। वहीं दूसरी ओर उसी समय शांति भी खीर बनाकर ले आती है, जिसके बाद सुख अपने बेटे से बोलती है। ओम बेटा, पहले तुझे आलू के पराठे बनाकर दिए हैं, वो भी अपने हाथों से। इसलिए तू पहले आलू के पराठे खाना, उसके बाद जो तेरा दिल करे वो खा लेना। शांति की बात सुनकर सुख शांति से बोलती है। ओम, तुम हमेशा पहले माँ जी के हाथ का बना खाना खाते हो, उसके बाद मेरे हाथ का। और वैसे भी मैं बहुत ही कम खाना बनाती हूँ, पर आज मैंने तुम्हारे लिए माँ जी से समझौता किया है और माँ जी को खाना पहले बनाने दिया है। इसलिए उन्होंने खाना जल्दी बनाकर तुम्हारे आगे परोस दिया, लेकिन तुम्हें पहले मेरा खाना खाना होगा, उसके बाद अपनी माँ का खाना। तुम अब जल्दी से खाकर बताओ कैसा बना है। मेरा बेटा पहले मेरे हाथों का बनाया पराठा खाएगा, उसके बाद तेरे हाथों की बनी खीर खाएगा। वैसे भी खाना खाने के बाद ही मीठा खाया जाता है, पहले नहीं। पर ओम हमेशा पराठा खाते हैं, खीर बहुत दिनों बाद मैंने बनाई है, इसलिए आज पहले खीर ही खाएंगे। इस तरह से एक बार फिर से शांति और सुख की धुआंधार लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके बाद ओम गुस्से में आकर सुख और शांति से बोलता है। आप दोनों ने तो समझौता कर लिया था ना, और फैसला कर लिया था कि आप दोनों अब कभी नहीं लड़ोगे। फिर ये सब क्या है? आप दोनों दोबारा क्यों लड़ रही हैं? हम लड़ नहीं रहे, हम तो बस सास बहू का प्यार दिखा रहे हैं। हम लड़ नहीं रहे, ये तो बस सास बहू का प्यार है। हाँ ओम, बहू बिल्कुल सही कह रही है, हम दोनों लड़ नहीं रहे। वैसे भी हम दोनों ने कसम खाई है, अब से हम दोनों कभी लड़ाई नहीं करेंगे। पता नहीं, मैं आप दोनों से सच में बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। कभी कभी दिल तो करता है कि मैं घर ही ना आऊं, मुझे नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ सोने। इस तरह से ओम सोने के लिए चला जाता है। यह देखकर सुख और शांति को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ खाना लेकर ओम के पास जाती हैं और सुख और शांति पराठे का एक बाइट तोड़कर उसके अंदर खीर को डालकर ओम को खाने के लिए देती हैं। यह देख ओम को अच्छा लगता है और वह अपनी माँ और बीबी से बोलता है।
मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों चूहे बिल्ली की तरह ना लड़े, इसी तरह एक साथ रहे। बेटा, जिस तरह तू हमसे प्यार करता है ठीक उसी तरह हम दोनों सास बहू भी तुझसे बहुत प्यार करते हैं, और एक दूसरे से भी। अब जिस घर में 4 बर्तन होते हैं वहां थोड़ी खनक पटक तो होती ही है ना। वैसे आज भी सुबह बहुत सारे घर के बर्तन तोड़ दिए हैं, इसलिए कल अब यही बर्तन लेकर आएगी। माँ जी, वो बर्तन मैं मेरे मायके से लाई थी। अगर मैंने अपने मायके से लाए हुए बर्तन तोड़ भी दिए तो आपका क्या जाता है? इसी तरह से एक बार फिर से उन दोनों सास बहू में लड़ाई हो जाती है। यह देख ओम हॉल में आकर सो जाता है और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन सुख और शांति के बीच की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। यह सब देख देख कर एक दिन ओम बहुत परेशान हो जाता है, और एक दिन जब वह घर आता है तो वह देखता है कि सुख और शांति के बीच में इतनी भयंकर लड़ाई हो रही होती है कि दोनों सास बहू एक दूसरे से लड़ते हुए एक दूसरे के ऊपर सामान फेंक रही हैं। इसी बीच शांति एक लोटा अपनी सास को फेंक कर मारती है, और वह लोटा सुख को न लगकर उसके सामने वाली पड़ोसन के घर में चला जाता है, और उसकी पड़ोसन वह लोटा लेकर सुख और शांति के घर में आती है और बोलती है, अरे बहन, तुम दोनों लड़ाकू सास बहू को जितना आपस में लड़ना है लड़ो ना, पर पड़ोसियों के घर का क्यों नुकसान कर रही हो? अरे भगवान ही बचाए इन लड़ाकू सास बहू से। उस पड़ोसन की बात सुनकर ओम बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर सुख और शांति एक साथ मिलकर बैठ जाती हैं और बातें करने लगती है, परंतु अब इन दोनों से ओम बहुत परेशान हो चुका था। कुछ देर की शांति देखकर उसे अच्छा लगता है, परंतु जैसे ही ओम फ्रेश होने के लिए जाता है दोनों सास बहू एक बार फिर से लड़ने लगती है। इस बार उन दोनों की लड़ाई देखकर ओम खुद के गुस्से पर काबू नहीं कर पाता और सुख और शांति से बोलता है, बस अब बहुत हो गया, मैंने फैसला ले लिया है, मैं अब आप दोनों के साथ और नहीं रह सकता। माँ शांति, मुझे इस घर में सुख शांति चाहिए, पर आप जैसी सुख शांति नहीं, जिनको सुख और शांति का मतलब ही नहीं पता। इसलिए जब तक आप दोनों सुधर नहीं जाते मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा। इतना बोलकर ओम घर छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद सुख और शांति को अपनी गलती का एहसास होता है। वो दोनों फैसला लेते हैं कि आपस में वो कभी नहीं लड़ेंगे, और ओम के पास जाकर वह दोनों अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं और उससे वादा करते हैं, और ओम उन दोनों की बात मान जाता है। घर आता है, जिसके बाद वो दोनों सास बहू फिर कभी भी ओम के सामने नहीं लड़ती, परंतु ओम के जाते ही उन दोनों का युद्ध फिर से छिड़ जाता है।